श्रद्धा से आंखों में आंसू आ जाते हैं। मानव कहूँ, महामानव कहूँ, देव कहूँ या भगवान कहूँ, शब्द कोश का हर शब्द है छोटा। हे भीम, मैं आपको क्या कहूँ। दे दी प्रज्ञा की पुंज हमें, दे दी प्रज्ञा की पुंज हमें, ये लेखनी ये शिक्षा उन्होंने ही तो दी है। दे दी प्रज्ञा की पुंज हमें, हम सब पर उपकार किया है वंदना बोधि प्रकाश की, नर और नारी का उद्धार किया। मैं बोधिसत्व बाबा साहब को बहुत बहुत नमन करता हूँ। आज बाबा साहब का जन्मदिन है, बहुत बहुत बधाइयाँ। आज के दिन अगर बाबा साहब का जिक्र न हो तो फिर ये आध्यात्मिकता के साथ बेईमानी होगी। मैंने बहुत चिंतन किया, बहुत मनन किया कि आज के दिन कौन सा विषय लिया जाए, तो बहुत याद आए बाबा साहब, बहुत याद आए। और खाली याद ही नहीं आए, बहुत सारी बातें उनके साथ आई। उन्होंने जो जो भी काम किए हैं वो सभी याद आ रहे थे। उन सभी का वर्णन करना बहुत जरूरी है। बाबा साहब के जो भी वांग में है उनमें से एक विषय को चुनना, एक टॉपिक को चुनना समुद्र से पानी निकालने के बराबर है। बहुत कठिन काम है। आप सभी जानते हैं आज के ही दिन बाबा साहब का जन्म हुआ 14 अप्रैल 1891 को। आप सभी जानते हैं कितनी कठिनाइयों में उनका बचपन बीता है। आप सभी जानते हैं कि बाबा साहब एक तरफ और तमाम भारत एक तरफ था। बोधिसत्व का ये पहला संकल्प होता है कि मैं सभी प्राणियों के दुख मुक्ति के लिए प्रयासरत रहूंगा, मैं चाहे बुद्ध बनूं या ना बनूं। और ये काम बाबा साहब ने करके दिखाया है। आज जो महिलाओं के चेहरे पे चमक है वो बाबा साहब की देन है। हमारे गले में जो केसा है ये बाबा साहब की देन है। आज जो भी हम बड़े बड़े घरों में रह रहे हैं बाबा साहब की देन है। आज जो हम फिल्टर का पानी पी रहे हैं बाबा साहब की देन है। आज जो हम अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, कारों में घूम रहे हैं, एरोप्लेन में घूम रहे हैं, पूरी दुनिया को मुट्ठी में कर रहे हैं, ये सब बाबा साहब की देन है। बाबा साहब के बारे में जितना भी कहा जाए बहुत कम है, लेकिन फिर भी कुछ बातें आज मैं बताने जा रहा हूँ। समय का बहुत अभाव रहता है बाबा साहब के बारे में बोलने के लिए। बाबा साहब कहते हैं धर्म के लिए कुछ कसौटियां हैं। धर्म का मतलब धर्म से है, वो रूढ़िवादी पाखंडवादी धर्म से नहीं हमारा मतलब, तो इसको अन्यथा मत लीजिएगा। तो धर्म के लिए बाबा साहब कुछ कसौटियां बताते हैं। बाबा साहब कहते हैं मेरी पहली तो मान्यता ये है कि समाज को अपनी एकता को बनाए रखने के लिए या तो उस पर कानून का बंधन होना चाहिए या फिर नैतिकता का होना चाहिए। इन दोनों के अभाव में ये समाज बिखर जाएगा, नष्ट हो जाएगा। दो चीजों की जरूरत है, या तो कानून या नैतिकता। सच बात तो ये है कि बाबा साहब ने दोनों ही हमारे सामने पेश किए। बाबा साहब ने हमें अच्छा संविधान दिया है जिसमें समता है, स्वतंत्रता है, बंधुता और न्याय की पूरी कल्पना है। और पहला जो लाइन है संविधान की, उसमें कहते हैं बी द पीपल ऑफ इंडिया। उन्होंने कितना अच्छा शब्द का उच्चारण किया, हम भारत के लोग। उन्होंने पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोने का काम किया है। बाबा साहब कहते हैं मेरी दूसरी मान्यता ये है कि धर्म की जो पुस्तकें हैं उनकी जो धर्म की जो परिभाषा है वो विज्ञान सम्मत होनी चाहिए।
विज्ञान की कसौटी पर धर्म के तत्व अगर खरे नहीं उतरते हैं तो फिर उस धर्म का कोई नैतिक मूल्य नहीं रह जाएगा। अपने महत्व को खोकर हंसी मजाक का विषय बनाना अगर है तो हमें विज्ञान के परे जाना पड़ेगा और विज्ञान सम्मत तर्क सम्मत आना है तो फिर हमें इन चीजों को गहराई से समझना पड़ेगा। बाबा साहब कहते हैं कि मेरी तीसरी मान्यता है, सामाजिक नैतिकता की संहिता के रूप में ठहरने के लिए, नैतिकता की संहिता में ठहरने के लिए धर्म को चाहिए कि वह समता, स्वतंत्रता और बंधुता के जो बुनियादी तत्व हैं उनको मान्य करें। समाज जीवन के इन जो महत्वपूर्ण 3 तत्व हैं, जो आप देख सकते हैं 22 प्रतिज्ञाओं में भी है ये, इन 3 तत्वों को स्वीकार किए बगैर कोई धर्म जिंदा नहीं रह सकता। क्या? समता, स्वतंत्रता और बंधुता। और बाबा साहब कहते हैं मेरी चौथी जो और अंतिम मान्यता है बहुत ही जबरदस्त है। सही में बाबा साहब की इस परिकल्पना को, इस संकल्प को काफी लोग नहीं समझ पाए, आज भी नहीं समझ रहे हैं। बाबा साहब कहते हैं कि धर्म ने निर्धनता को पवित्रता नहीं बख्शनी चाहिए, अर्थात उसका उदात्तीकरण नहीं करना चाहिए, अर्थात उसका समर्थन नहीं करना चाहिए। धनवानों के लिए निर्धन बनना भले ही संतोषदायी हो, किंतु निर्धनता कभी संतोषदायी नहीं होती है। बाबा साहब कहते हैं कि ये जो निर्धनता है उसको हम एक रूसी विद्वान हुए यूसी थाइड्स, उनके शब्दों में अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मुझे वो बहुत पसंद है। और बाबा साहब ने जो बांग्मे लिखे हैं उनमें से प्रथम बांग्मे ही ये दिया हुआ है। क्या वहां पर लिखा हुआ है? बहुत ही गंभीर चिंतन मनन का विषय है आज के दिन, कि यह भले ही तुम्हारे हित में हो। यूसी थाइड्स क्या कहते हैं, रूसी विद्वान, ये भले ही तुम्हारे हित में हो कि तुम हमारे स्वामी बनो, तुम हमारे स्वामी बनो, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि हम हमेशा आपके गुलाम ही बने रहें? ये कैसे हो सकता है? बहुत अच्छी तरीके से क्या नाम इसमें हमारी समझ में आना चाहिए। बाबा साहब क्या कहते थे कि धर्म को निर्धनता का समर्थन नहीं करना चाहिए। कितना बड़ा चिंतन था बाबा साहब। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बौद्ध धर्म अपनाने के बाद में हमारी तरक्की नहीं हो सकती, हमारा विकास नहीं हो सकता, हम सीलों पर कार्यक्रम करेंगे, हम बिजनेस कैसे कर पाएंगे, हम सीलों पे चलेंगे तो हम नौकरी कैसे कर पाएंगे। उलझन में पड़े रहते हैं, आज भी बहुत सारे उलझन में है, लेकिन यहाँ हमें चिंतन करने की जरूरत है। यूसी थाइड्स बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं कि ये भले ही तुम्हारे हित में हो कि तुम हमारे स्वामी बनो, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि हम हमेशा तुम्हारे गुलाम ही बने रहें। और ये हमें बार बार चिंतन करना चाहिए। तो बाबा साहब आगे 3 संकल्प लेते हैं और सही माने वो संकल्प अगर सही में कहा जाए देते हैं, वो हमें दे रहे हैं। और ये प्रवचन और किसी और के लिए नहीं, जितने हम ऑनलाइन बैठे हैं भाई बहन, धम्मचारी हो, धम्मचारी हो, धम्म मित्र हो, धम्म सहायक हो, महिला पुरुष हो, ये हम सभी के लिए। और बाबा साहब ये जो करना 3 बातें हमारे लिए आंख खोलने वाली बातें हैं। बाबा साहब क्या कहते हैं, अब समय आ गया है। और लोग क्या कहते हैं, अब समय हमारा चला गया। चला नहीं गया। ऐसी ही विकट परिस्थिति में धम्म का प्रचार प्रसार अच्छी तरीके से होगा। क्यों होगा? जब लोग परेशान होते हैं, जब लोग तंग होते हैं, तभी धर्म समझ में आता है।
और वो परेशान नहीं होते, तंग नहीं होते, तो उनकी धर्म सुनने की ताकत उनकी नहीं होती है। बाबा साहब क्या कहते हैं कि अब समय आ गया है, अब जरूरत है दृढ़ संकल्प करने की। यदि वे देश जो बौद्ध हैं बुद्ध के धम्म का प्रचार का संकल्प बढ़ाते हैं, यानी संकल्प लेते हैं कि मैं प्रचार प्रसार करूंगा, कोई करे या ना करे, सल्लेख सूत्र में पढ़ सकते हैं अच्छी तरीके से, तो ये कार्य कठिन नहीं होगा। और हम लोग क्या कहते हैं, ये बहुत कठिन काम है। अगर कठिन काम है, पुराने उदाहरण छोड़ दीजिए कर्मादित्य जी। मैं भाइयों और बहनों पिछले 6 महीने से बिस्तर पे पड़ा हूं, मैं चल नहीं सकता, लेकिन फिर भी शायद है कोई दिन मेरा 6 महीने में गया हो जिस दिन मेरी 10-5 लोगों से संपर्क नहीं हुआ हो, जिस दिन मैंने किसी धार्मिक कार्यक्रम को बढ़ावा नहीं दिया हो। अभी आप देख रहे तभी आए, सुबह से लेकर के अब तक मैं 10 मिनट भी खाली नहीं रहा हूं। कुछ न कुछ बहुत सारे कार्यक्रम तो हमने यहीं से समझा बुझा के तैयार कर दिए और सक्सेस हुए हैं वो, और बड़े खुश हैं, अभी आए भी धन्यवाद करने के लिए कुछ। तो ये जो समय है वो उपयुक्त समय है ना। मुझे एक अच्छी तरीके से कहानी याद आती है, एक इंग्लिश की कहानी है, यहाँ रख दीजिए। यस, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, मंगल हो, कल्याण हो। बहुत बहुत पड़ोस में टीवी आया है तो आशीर्वाद लेने आए हैं। भाइयों, मैं जीता जागता हूँ, मुझे ज्यादा नहीं कहना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि हम अपने आत्म सम्मान में चले जाएंगे। भाई और बहनों, विश्वास बढ़ाइए लोगों के प्रति, लोग आपकी तरफ देख रहे, राह देख रहे हैं। कोई मसीहा बाबा साहब बन के दोबारा नहीं आएगा, कोई मसीहा भगवान बुद्ध बन के नहीं आएंगे, हमें ही उनकी परिकल्पनाओं पर उतरना पड़ेगा। अगर हमने ये संकल्प ले लिया तो ये कार्य कठिन नहीं हुआ। उन्होंने, किसने, हम और आपने, उन्होंने इस बात को जरूर महसूस करना चाहिए कि केवल एक अच्छा बौद्ध होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसका कर्तव्य है कि वह बुद्ध के धम्म का प्रचार प्रसार भी करें। उन्हें ये मानना ही होगा कि बुद्ध धम्म का प्रचार प्रसार करना ही सच्ची मानव सेवा है। सब दानंग धम्म दानंग जिनाति, सभी दान में सबसे बड़ा जो सर्वश्रेष्ठ दान है वो क्या है, धम्म का दान, धम्म का प्रचार प्रसार करना है। तो बाबा साहब कहते हैं ये जो 3 महत्वपूर्ण कदम है जो हमें उठाने पड़ेंगे वो क्या है, आपने कई बार पढ़ा होगा, कई बार सुना होगा, मैं कोई नई बात नहीं लेके आ रहा हूं, लेकिन मैं तो सिर्फ आपको याद दिला रहा हूं, मैं अपने आप को याद दिला रहा हूं। पहला कदम क्या, बाबा साहब क्या कहते हैं कि बुद्ध धम्म की बाइबल के समान एक धार्मिक पुस्तक तैयार होनी चाहिए। बाइबल की तरह क्यों, तो हमें समझना पड़ेगा कि बाइबल के समान किताब का निर्माण करना ये बहुत ही आवश्यक है। क्यों आवश्यक है, क्योंकि भगवान बुद्ध के संदेश 84,000 हैं, आज तो 84 लाख हो गए हैं। बहुत सारे विद्वानों ने बहुत सारा एक्सप्लेनेशन कर रखा है, और इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। और इतना बड़ा महासमुद्र के समान त्रिपिटक को एक जन्म क्या, मुझे लगता है 10 जन्म में भी पूरा क्लियर कर लेना, समझ लेना बहुत कठिन बात, नहीं हो पाने वाला। तो उसका जो मूल तत्व है वो उसमें होने चाहिए। जो व्यक्ति बुद्ध धम्म का सार जानना चाहता है उससे इस वाङ्मय के समुद्र को पार करने की आशा रखना असंभव है, क्योंकि त्रिपिटक बहुत विशाल है। बुद्ध धर्म की तुलना में अन्य धर्मों में जो लाभ पहुंचाने वाली बातें हैं उनकी ऐसी एक ही धर्म पुस्तक है कि कोई भी आदमी उसे सहजता से रख सकता है और जी चाहे तब पढ़ सकता है। ऐसी सुविधाजनक धर्म पुस्तक के अभाव में बुद्ध धर्म की हानि होती है। अभी भाइयों और बहनों, बुद्ध धर्म की किताबें अभी घर घर तक नहीं पहुंची है, मैं जानता हूं इस बात। हालांकि बहुत बड़ा कार्य हो रहा है,
विभिन्न संगठनों द्वारा हो रहा है, लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर वंदना तक की किताब नहीं पहुंच पाई है। एक धर्म ग्रंथ जो आशा की जाती है, वह कौन सा धर्म ग्रंथ की बात बताई जाती, वो है धम्मपद। लेकिन बाबा साहब कहते हैं कि धम्मपद अपनी भूमिका निभाने में असफल रहा है। क्यों असफल रहा है? कि धर्म के तत्व तो हैं उसके अंदर, लेकिन उसमें बुद्ध की जीवनी नहीं है। बहुत सारी बातें हैं उसके साथ जो हमारे धार्मिक संस्कार होते हैं, जन्म है, विवाह है, मृत्यु है, शांति पाठ है, वगैरह वगैरह उसमें नहीं है। यानी कि पूरी तरह से वो संक्षिप्त में नहीं है। इसलिए क्या किया, भगवान बुद्ध ने अपने जीवन काल में ही इस धर्म की पुस्तक, जिसका नाम है बुद्ध और उनका धम्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, स्वयं अपने जीवन काल में लिख दी और लिखते लिखते इस दुनिया से विदा हो गए। ये काम उन्होंने स्वयं कर लिया है और हम इसके लिए उनके बहुत आभारी हैं। बाबा साहब कहते हैं दूसरा कदम क्या है, जो बहुत ही खतरनाक है, जो बहुत जहरीला है। अगर हमने सार्वजनिक सभाओं में जिस भाषा में बाबा साहब ने कहा है, अगर हमने ऐसा कह दिया तो पहले ही भिक्खु संघ हमारा विरोध करता है, ये विदेशियों का संघ है, ये भिक्खु को नहीं मानते, इनका नया पैटर्न पता ना क्या, हमारा सम्मान यानी भिक्खुओं का सम्मान नहीं करते। लेकिन हमें इस पे बारे में बहुत सजग रहना। बाबा साहब कहते हैं कि भिक्खु संघ के संगठन, उनके ध्येय और उद्देश्यों में परिवर्तन करना है। कैसे परिवर्तन करना है? आप सभी ने सुना होगा, किसी ने कहा कि ये जो लाइन खींची है, इस लाइन को बड़ी करना है, लेकिन इस लाइन को टच नहीं करना है, इसको छूना नहीं है, इसको मिटाना नहीं है, इसमें जोड़ना या घटाना नहीं है, फिर भी इस लाइन को बड़ी करना है। और वो काम करके दिखाया है पूज्य भंते संघर्ष जी ने। भिक्खुओं को कतई नहीं छेड़ा, उनके साथ उनके जो सिस्टम है उसको कतई नहीं छेड़ा, लेकिन उन्होंने क्या किया है, एक नया संगठन तैयार कर दिया है जिसका नाम है त्रिरत्न बौद्ध महासंघ। जो काम भिक्खुओं का था प्रचार प्रसार करने का, वो आज जो है उनको बगैर कुछ कहे, उनको बगैर छेड़े धम्म का प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में, विशेषकर देश के 60 देशों से ज्यादा में काम करता है। बाबा साहब कहते हैं कि हिंदू सन्यासी और बौद्ध भिक्खु में जमीन और आसमान का अंतर होता है। एक हिंदू सन्यासी को संसार से कोई नाता नहीं होता, संसार की दृष्टि में वह मर जाता है, लेकिन एक भिक्खु संसार की दृष्टि में वो मरा हुआ नहीं होता, उसका संसार से मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा का नाता होता है। वस्तुस्थिति ऐसी से एक प्रश्न उठता है कि किस उद्देश्य को सामने रख करके भगवान बुद्ध ने भिक्खु संघ का निर्माण करने की परिकल्पना की थी। भिक्खुओं का एक अलग से समाज स्थापित करने की क्या जरूरत थी? इसका एक ही उद्देश्य था कि बौद्ध विद्वानों में संग्रहित आदर्शों के अनुसार जीवन व्यतीत करने वाले, बौद्ध धर्म के अनुसार जो शिक्षाएं उनके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने वाले, यानी कि शीलाचरण करने वाले लोगों का ऐसा समूह बनाया जाए जो कि उपासकों के सामने एक नमूना प्रस्तुत हो, यानी उनको शिक्षा मिले, बौद्धों को, उपासकों को एक ऐसा मॉडल तैयार किया जाए। बुद्ध को इस बात का पता था कि जन सामान्य को बुद्ध के आदर्शों का साक्षात्कार करना संभव नहीं था, परंतु इसी के साथ वो ये भी चाहते थे कि सामान्य जन इस आदर्श को जाने और यह भी कि उनके समक्ष इन आदर्शों पर अमल करने के लिए वचनबद्ध समाज का उदाहरण रखा जाए। और इसलिए भगवान बुद्ध ने भिक्खु संघ का निर्माण किया। लेकिन ध्यान रखिए भाई और बहनों, उन्होंने भिक्खुओं को नियमों के अधीन कर दिया, नियमों में बांध दिया। जो सील हमारे लिए मात्र सील है, वो भिक्खुओं के लिए मात्र सील नहीं है, वो उनके लिए विनय है, उनके लिए नियम है, उनके लिए कायदे कानून है। वो
और उनको तोड़ते हैं अगर, तो उनके लिए उन पर जो भी भिक्षुओं की तरफ से संघ की तरफ धाराएं हैं वो लागू होती हैं। आप देखते हैं, इसलिए उसका नाम रखा गया, उस नियमावली का नाम रखा गया, क्या रखा गया? विनय पिटक। वो विनय है उनके लिए कानून है, हमारे लिए मात्र शील है, लेकिन उनके लिए वही नियम है। और इसी के साथ उनके मन में अन्य उद्देश्य भी, जिसके कारण बहुत सारे उद्देश्य थे उनके अंदर कि वो श्रोतापन बने, सकृदागामी बने, अनागामी बने, अरहत बने, वो भी करना बुद्धत्व को प्राप्त करें। और इसीलिए उन्होंने संघ की स्थापना करने का विचार किया है। आगे बाबा साहब कहते हैं कि उनमें से ये था कि उपासकों के लिए सही पक्षपात रहित मार्गदर्शन करने वालों का एक संगठन किया जाए, यानी वो उपासकों के लिए किसी पक्षपात के विहीन उनके साथ कार्य करें, मार्गदर्शन करें। इसी वजह से उन्होंने एक और नियम बनाया है, जिसके बारे में अगर आज आपने अगर बोल दिया तो हो सकता है आपके ऊपर आपको कोप भाजन का शिकार भी होना पड़े। वो क्या नियम बनाया भगवान बुद्ध ने? कि इसी वजह से उन्होंने भिक्षुओं को संपत्ति का संग्रह करने में, है ना, मना कर दिया। और आप जानते हैं हमारे धम्मचारी सुबूति जी को जब पूरे विश्व का कार्यभार 75 साल की उम्र में पूज्य भंते संगरच जी ने सौंपा, तो उन्होंने भंते जी से कहा, भंते, मैं इस चीवर में धम्म का प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में नहीं कर सकता। बोले बाधा क्या है? बोले मैं पूरी दुनिया में आऊंगा जाऊंगा तो खर्चे के लिए, आने जाने के लिए, किराए के लिए हमें पैसे की जरूरत पड़ेगी, और इस चीवर में मैं पैसे का लेन देन नहीं कर सकता। तो भंते जी ने क्या कहा? चीवर महत्वपूर्ण है या धम्म का प्रचार प्रसार करना महत्वपूर्ण है? लोगों को दुख से मुक्त करना महत्वपूर्ण है या चीवर को धारण करना महत्वपूर्ण है? अगर आपको चीवर महत्वपूर्ण लगता है तो चीवर लीजिए, मत जाइए दुनिया का कल्याण करने के लिए। और आपको लगता है कि लोगों का कल्याण करना जरूरी है, लोगों को शिक्षा देना जरूरी है, लोगों के साथ धर्म की चर्चा करना जरूरी है, तो चीवर उतार दीजिए। तो क्या किया उन्होंने? धम्मचारी सुबूति जी ने चीवर सौंप दिया भंते जी को, और ऐसा ही धम्मचारी लोकमित्र ने किया। आज देख लो नागलोक की निर्माण किस तरीके से हुआ, किस तरीके से वो चल रहा है। तो चीवर में रहते जो बाधाएं हैं, तो चीवर उतार दिया। भंते जी ने 75 साल की उम्र में चीवर छोड़ दिया। तो चीवर जरूरी है या धर्म का प्रचार प्रसार करना, लोगों का कल्याण करना, लोगों को दुख मुक्ति का रास्ता बताना जरूरी है, ये आप सोच सकते हैं। और इसी वजह से भगवान बुद्ध ने उनको स्वतंत्र चिंतन और स्वतंत्र आचरण करने में संपत्ति का स्वामित्व जो सबसे बड़ी बाधा ये बताया। भिक्षु संघ स्थापित करने का भगवान बुद्ध का ये भी दूसरा उद्देश्य था कि ऐसा समाज स्थापित किया जाए, ऐसा समाज जो जनता की सेवा करने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हो। जनता की सेवा करने के लिए भगवान बुद्ध कह रहे हैं इस बात को। कितना सेवा कर रहे हैं आप चिंतन कर सकते हैं। अगर सही में जनता की सेवा कर रहे होते, लोगों को धम्म के तत्वों को बता रहे होते, तो शायद त्रिरत्न बौद्ध महासंघ बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बाबा साहब नहीं डांटते भंते जी को, इसलिए वे चाहते थे भिक्षु विवाह ना करें। क्या आज का भिक्षु इन आदर्शों पर चलता है क्या? और इसका उत्तर आप सभी को मालूम, जोरदार नामे। मेरे बहुत सारे ऐसे हैं, पहले चीवर में थे, फिर शादी कर ली। एक हमारे स्कॉलर थे, पीएचडी की जेएनयू में, और जैसे पीएचडी हुई, पीएचडी होने से पहले चीवर में रहे, बहुत लंबे लंबे प्रवचन करते, और जैसे ही कहना पीएचडी पूरी हुई, नौकरी लगी, शादी कर ली, नौकरी कर रहे हैं, और अपनी उपज, आने वाली उपज को बढ़ा रहे हैं। तो पहली बात ये, भिक्षुओं की संख्या बहुत ज्यादा है, उनमें साधु सन्यासियों जैसे, मेरी बात को सुनने का प्रयास करना, थोड़ा अन्यथा मत लेना, ये बुद्ध कह रहे हैं, ये बाबा साहब लिख रहे हैं।
कि उनमें से साधु सन्यासियों जैसे फिजूल वक्त बर्बाद करने वालों की संख्या भी बहुत बड़ी है। बहुत कम है, गिनतियों पर ले सकते तो धम्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वरना तो खाम खाई अपना वक्त बर्बाद करते रहते। मेरे ऐसे संपर्क में बहुत सारे लोग, मैं गिनती गण के नाम लेकर के उनका बता सकता हूं, लेकिन वो ठीक नहीं होगा। उनमें ना तो विद्वता है, ना ही सेवा भाव है, ना वो किसी के घर पर जाते हैं। जब किसी को पीड़ित मानवता की सेवा करने का ख्याल आता है तो किसकी याद आती है? रामकृष्ण मिशन की। किसकी याद आती है? ईसाई मिशनरियों की। तब उनको बौद्ध संगठनों की, बौद्ध भिक्षुओं की याद नहीं आती है। क्या आप याद कर लिए कोरोना काल के दौरान कितने भिक्षुओं ने मानव की सेवा की है? कितने ने? गिनती की। आखिर सेवा करना किसका श्रद्धामय कर्तव्य होना चाहिए था? ये भिक्षु संघ का या रामकृष्ण मिशन का? इसके बारे में किसी को कोई संदेह नहीं हो सकता। फिर भी बाबा साहब क्या लिख रहे हैं? फिर भी संघ बेकार लोगों की सेना है। हम संख्या में कम भिक्षु चाहते हैं और चाहते हैं कि वे उच्च कोटि के विद्वान हो। और त्रियत्न बौद्ध महासंघ में देख रहा है, आपको मित्र बनना भी आज की तारीख में कितना कठिन है। कितने सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, कितना सारा ध्यान करना पड़ता, तब मित्र बनते हैं। और धर्मचारी के लिए तो बहुत ज्यादा बाधाएं हैं, बहुत सारे प्रयास करने पड़ते हैं, बहुत सारे कोर्स करने पड़ते हैं, बहुत सारे शिविर करने पड़ते हैं। तो बाबा साहब क्या चाहते हैं कि वे उच्च कोटि के विद्वान हों। और भिक्षु संघ को चाहिए कि ईसाई पादरियों से और खासकर जेसुइट पादरियों से कुछ बातें सीखें। एशिया में ईसाई धर्म का फैलाव हो गया और चिकित्सा द्वारा सेवाओं का फैलाव हुआ है। और आप देख रहे हैं जितने चैरिटेबल ट्रस्ट बने हैं जो गरीबों की सेवा करते हैं, यहाँ तक पशु पक्षियों जानवरों की सेवा करते हैं, उनमें सबसे ज्यादा संख्या आपको ईसाई धर्म के बारे में बात मालूम होगी। हमारी याद कोई नहीं करता वहां पर। हमें इसका चिंतन करना पड़ेगा। और बाबा साहब क्या कहते हैं? तीसरा कदम क्या है? एक विश्व स्तर पर बौद्ध मिशन स्थापित करना है। विश्व स्तर पर ये बाबा साहब चाहते थे। और बहुत सारे लोग आज भी क्या कहते हैं? बाबा साहब का आखिर का सपना बौद्ध में हो भारत अपना। वो केवल भारत तक बात करते हैं, भारत तक नहीं चाहते थे बाबा साहब, पूरे विश्व को बौद्ध में चाहते थे। और ये काम करके दिखाया है पूज्य भंते संरक्षक ने। केवल भारत में ही नहीं, देश के अन्य 60 से ज्यादा देशों में आज जय भीम मिशन कार्य कर रहा है। और जय भीम मिशन का नाम है त्रियत्न बौद्ध महासंघ। एक ऐसा मिशन स्थापित किया जाए। कौन सा? बौद्ध मिशन। एक मिशन स्थापित किए बिना बुद्ध धर्म का फैलाव संभव नहीं। जब तक आपका कोई टारगेट नहीं होगा तब तक धर्म का प्रचार प्रसार भी नहीं हो सकता। जब तक मिशन नहीं होगा तब तक आपका प्रचार प्रसार नहीं होता। जिस प्रकार शिक्षा देनी पड़ती है उसी प्रकार से धर्म का प्रचार प्रसार करना भी जरूरी होता है। और प्रचार का कार्य बिना मनुष्यों के और बिना धन के संभव नहीं है। इसकी पूर्ति कौन कर सकता है? अर्थात वे ही देश इसकी पूर्ति कर सकते हैं जहां पर बौद्ध धर्म जीवित है। वे ही देश हैं जिनको कम से कम प्रचार के आरंभिक काल में आदमी और धन जुटाने चाहिए। आदमी भी चाहिए धन प्रचार प्रसार के लिए और धन भी चाहिए। बगैर धन के प्रचार प्रसार भी नहीं होता। ये जो ध्यान संध्या का कार्यक्रम पिछले 2 सालों से चल रहा है वो आप सबके सहयोग यानी कि जनबल और आपका आर्थिक सहयोग, आज भी 2 मित्रों ने सहायता की है, उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। तो बगैर धन के और बगैर जन के ये काम होने वाला नहीं है। दूसरी ओर बुद्ध धर्म के प्रसार के लिए प्रस्तुत समय बिल्कुल अनुकूल सा दिखाई देता है। मैंने शुरू में ही बोला था, लोग क्या कहते हैं? अब तो भाई समय बहुत ही विपरीत आ गया, विपरीत पते नहीं। यही समय है कि लोग आपके धर्म की तरफ आएंगे, क्योंकि आपका धर्म मैत्री का धर्म है, आपका धर्म करुणा का धर्म है, आपका धर्म मैत्री के साथ साथ भाईचारे का है, आपका धर्म न्याय पर आधारित है। और दूसरी तरफ वहां मैत्री नहीं है, वहां कटुता है,
वहां एक दूसरे का सहयोग, एक दूसरे की मदद करने की भावना नहीं है, एक दूसरे की संपत्ति हड़पने का, छीनने का धर्म है, तो उधर लोग नहीं जाएंगे, आपकी ही तरफ आएंगे। बस अर्थ है हमें अपने आप को भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। एक समय था जब कोई लड़का या लड़की अपने माता पिता की पैतृक संपत्ति के साथ साथ उनके धर्म को भी उत्तराधिकार में पाते थे, यानी जो उनके माँ बाप का धर्म वही उनका धर्म माना जाता था। तब धर्म के गुण और अवगुण को परखने का कोई सवाल ही नहीं उठता था। कोई भी उत्तराधिकारी यह प्रश्न तो उठाता था क्या पैतृक संपत्ति प्राप्त करने योग भी है, परंतु ऐसा कोई उत्तराधिकारी नहीं था जो यह प्रश्न करता क्या उसके माता पिता का धर्म अपनाने योग्य है भी या नहीं। अगर इसको ढंग से समझना है तो आप समझ सकते हैं देवानाप्री बोधिसत्व अनागारिक धम्मपाल, देखिए उनको मां जब जाती थी तो कितना कष्ट होता, चुपके चुपके से घर में पूजा करती थी। क्या उनको बौद्ध धर्म अपनाने का उनके लिए कोई उपयुक्त अवसर था? लेकिन फिर भी उनकी माता ने करके दिखाया। जब गर्भ में थे अनागारिक धम्मपाल, तो क्या कहती थी, चाहे मेरे बेटा हो या बेटी हो, मैं अपने बेटा या बेटी को बुद्ध के धम्म के लिए समर्पित कर दूंगी। और इसलिए उन्होंने शुरुआत में ट्रेनिंग दी और उन विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने जो है उस बच्चे को कहां तक पहुंचाया, बोधिसत्व बने, पूरी दुनिया में प्रचार प्रसार किया। हमें इस बारे में बहुत चिंतन मनन करना पड़ेगा। हमारे पास समय अब नहीं है, इसलिए मैं इसको शॉर्ट करता हूं। अब समय आ गया है, अब समय आ गया है। टीबीएम को कोई नहीं रोक रहा, दूसरी जगह पुतले तोड़े जा रहे हैं। किसके पुतले तोड़े जा रहे हैं? बाबा साहब के तोड़े जा रहे हैं? नहीं तोड़े जा रहे, ये हमारा भ्रम है। उन लोगों ने लगाए हैं जो कि बौद्ध हैं ही नहीं, उन लोगों ने लगाए हैं जो अम्बेडकरवादी है ही नहीं, मात्र पुतले खड़े कर दिए और वहां पर कितनी गंदगी रहती, कभी सेवा नहीं करते, कभी चर्चा नहीं करते हैं। और वो बुद्ध के मिशन को, बाबा साहब के मिशन को मानते ही नहीं है। वो सब चल रहा, जब सर्व चलेगा तो फिर क्या होगा? कितने त्रियत्न बौद्ध महासंघ के भाई बहनों के साथ कुछ गलत हुआ है क्या? आप बता सकते हैं, उदाहरण ले सकते हैं। अब समय आ गया है, अब जरूरत है दृढ़ संकल्प करने की, हम सभी को, आपको, हमको। यदि वे देश जो बौद्ध हैं बुद्ध के धम्म का प्रचार प्रसार का संकल्प बढ़ाते हैं हम लोग, तो ये कार्य कठिन नहीं होगा। उन्हें इस बात को जरूर महसूस करना चाहिए कि केवल एक अच्छा बौद्ध होना ही पर्याप्त नहीं है कि हम पांचों सीलों का पालन करते हैं, हम पूरा ध्यान रोज सुबह शाम को करते हैं, हम कोई टिप्पणी करते हैं, हमारे मन के अंदर किसी के प्रति भी द्वेष नहीं है। अगर नहीं है तो मैं कह रहा हूं क्लियर, सबसे ज्यादा आपके अंदर ही है। वो लोग जो कहते मेरे अंदर द्वेष नहीं है, अधजल गगरी छलकत जाए, भरी गगरिया चुप्पे जाए। बाबा साहब ने काम किया, चर्चा नहीं की। बुद्ध ने कार्य किया, समाज की सेवा की, चर्चा नहीं की कि मैंने ये किया, मेरे अंदर ये नहीं, मेरे अंदर वो नहीं है। तो हमें इस बात को जानने की जरूरत है, हमारा मन प्रतिक्रियात्मक है या नहीं है। अगर हम छोटी सी भी प्रतिक्रिया देते हैं, हम अपने परिवार में भी प्रतिक्रिया देते हैं, हम अपने बच्चों में भी प्रतिक्रिया देते हैं, तो समझ लो हम सही में सच्चे अनुयायी बुद्ध के नहीं है। भंते संग रचित कहते हैं, मुझे 99% वाला बौद्ध नहीं चाहिए, मुझे तो 100% वाला बुद्ध होना चाहिए। तो बाबा साहब लिखते हैं केवल अच्छा बौद्ध होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसका कर्तव्य है कि वह बुद्ध के धम्म का प्रचार प्रसार भी करे। उन्हें यह मानना ही होगा कि बुद्ध धम्म का प्रचार करना ही वास्तविक में मानवता की सेवा करना है। बाबा साहब का जो चौथा संकल्प है, जो 4 प्रतिज्ञाओं के रूप में माना जाता है, बाबा साहब वहां लिखते हैं, ये हम सबके लिए चिंतन का विषय है कि भगवान बुद्ध का मार्ग अनुपम मार्ग है। आओ शपथ लें
कि हम इसी का ही साक्षात्कार करेंगे, अर्थात इसी पर ही हम चलेंगे। नत्थि में शरणं अयं बुद्धो में शरणं वरं एतेन सच्च वज्जेन होतु मे जय मंगलम। नत्थि में शरणं अयं धम्मो में शरणं वरं एतेन सच्च वज्जेन होतु मे जय मंगलम। नत्थि में शरणं अयं संघो में शरणं वरं एतेन सच्च वज्जेन होतु मे जय मंगलम। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मुझे सुन लिया तो मन की गहराइयों से आप सभी का साधुवाद करता हूँ, सभी को धन्यवाद करता हूँ। आप सभी को बाबा साहब की ये जयंती मंगलमय हो, ढेर सारी शुभकामनाएं। साधुवाद। जय भीम। नमो बुद्धाय। धम्मचारी परमादित्य जी।